सभी को नमस्कार। तो संकल्प करंट जीके के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि पसंद तो आपको आएगा ही आएगा। और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करनी है। इसी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, संकल्प करंट जीके नाम से। उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो फ्लैगशिप योजना में आज हम जो योजना लेके आए हैं वो एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूब सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो पूरा ध्यान से सुनना है, बार बार रिवीजन करना है और याद हो जाए। योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस पे क्वेश्चन तो सीधा सही बनेगा कि इसका पहले क्या नाम था। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना। पुराना नाम इसका पूछे तो पुराना नाम क्या था इसका। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। कई बार होता है ना कि अपने सारी बातें याद कर लेते हैं, आगे वाला एक क्वेश्चन में बार कर देता है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना तो हमने याद कर लिया, कब शुरू हुई, क्या कुछ है, कितनी किस्तों में पेमेंट आएगी, सारा कुछ। लेकिन आगे वाला कह दे कि ये बताओ कि इसका पहले क्या नाम था। तो पहले इसका नाम था मुख्यमंत्री राजश्री योजना और बाद में इसका नाम वर्तमान में क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना की शुरुआत इस योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2024 में। 1 अगस्त 2024 में इसकी जो पहली किस्त आई थी, पहली किस्त अगर पूछे भाई, योजना शुरू हो गई लेकिन इसकी जो पहली किस्त मिली थी ना, वो मिली थी 14 दिसंबर 2024। 14 दिसंबर 2024 उदयपुर में आयोजित हुआ था महिला सम्मेलन। उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में इसकी पहली किस्त जारी की गई थी। तो शुरुआत लाडू प्रोत्साहन योजना की 1 अगस्त 2024। पहली किस्त कब जारी हुई, 14 दिसंबर 2024 में उदयपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में इसकी पहली किस्त जारी हुई। अब पूछा कि ये बता दो विभाग कौन सा है, कौन सा विभाग इस योजना को चला रहा है। तो महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग ये इसको चला रहा है। तो लाडो है तो फिर महिला तो है ही है ना। विभाग फिर अपने आप याद रहेगा, जैसे होता है ना कि कोई पेड़ पौधा है तो फिर वन विभाग है, इसी प्रकार से याद रखना है अपने को। आप पूछेगी जी इसका प्रमुख उद्देश्य बताओ क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि कम से कम ये तो पता हो कि ये योजना किससे संबंधित है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है बालिकाओं के जन्म, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना, जन्म को प्रोत्साहन देना व सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। और बताओ, तो आप कहो कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। लिख लो, याद पूरा कराऊंगा, टेंशन मत लेना।
मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद रहेगा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना, उसके अलावा समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त करना, लिंग भेदभाव को समाप्त करना, ये इसके मेन उद्देश्य रहेंगे, ये याद रखना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लाडो प्रोत्साहन योजना, अब आपसे पूछे कि पहले इसका क्या नाम था, तो क्या बोलोगे? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 2024। पहली किस्त कब जारी हुई? तो 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर में आयोजित हुआ था एक महिला सम्मेलन, जिसके अंदर इसकी पहली किस्त जारी हुई। इसका विभाग बताओ, तो लाडो है तो फिर महिला है, तो महिला अधिकारिता विभाग। प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य जरूर याद रखना, क्योंकि जब कोई मुश्किल क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो उद्देश्य लिख देगा, कौन सा उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो याद रखना है कि इसका उद्देश्य है बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना व सकारात्मक सोच को विकसित करना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना और समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त करना। ये इसके मेन उद्देश्य रहेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये योजना जो है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो हमने बता दिया, अब इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? लाभ के ऊपर बात करते हैं कि योजना का लाभ किसको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लाभ। तो इसका जो लाभ है, गरीब परिवारों में जन्मी गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं के पालन पोषण, बालिकाओं के पालन पोषण के लाभ मिलेगा कितना, वो भी बता रहा हूं कि गरीब परिवार में जन्मी बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाएंगे। डेढ़ लाख रुपए 7 किस्तों में दिए जाएंगे। एक तो ये बात याद रख लेना। फिर इसके बाद में कि जो लाडो प्रोत्साहन राशि है ना, ये पहले कितनी थी, तो याद रखना कि ये पहले, अगर आपसे कोई पूछे कि ये लाडो प्रोत्साहन राशि पहले कितनी थी, तो पहले 1 लाख रुपए थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर याद रखना। मैं यहां पे इस तरफ लिख रहा हूं, लाडो प्रोत्साहन राशि
लाडो प्रोत्साहन राशि। राशि पूर्व में 1 लाख रुपए थी। पूर्व में 1 लाख रुपए थी। तो फिर दिमाग में आएगा कि जी ये 1.5 लाख कब हुई? तो याद रखना 8 मार्च 2025 को, 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के अवसर पर महिला दिवस के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा सरकार ने सीएम भजनलाल शर्मा सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि को राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि पहले नाम क्या था और पहले राशि क्या थी, और ये व्याख्याता 2024 एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये सारी बातें जो लिखी है वो सब इंपॉर्टेंट अपने आप में। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि भूल ना जाओ आप। कौन सी योजना की बात चल रही है? तो आप कहोगे लाडो प्रोत्साहन योजना। इसका पहले नाम क्या था? जी पहले नाम था मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 2024। पहली किस्त कब जारी हुई थी? 14 दिसंबर 2024 उदयपुर में महिला सम्मेलन में पहली किस्त जारी हुई थी। विभाग कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग है। उद्देश्य तो बहुत सारे हैं कि बालिकाओं को के जन्म को प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच विकसित करना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना, राजस्थान समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त करना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसमें फायदा क्या मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, ये भी तो अपने को पता हो कम से कम कि भाई इसके अंदर लाभ क्या मिलेगा। लाभ मिलेगा कि गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में मिलेंगे। ये लाभ क्या होगा कि जी 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। कितनी किस्तों में मिलेंगे? 7 किस्तों में मिलेंगे। तो पहले क्या 1.5 लाख मिलते थे? नहीं मिलते थे। तो पहले कितने मिलते थे? पहले इसके अंदर 1 लाख रुपए दिए जाते थे। 8 मार्च 2025 को, 8 मार्च आप सबको पता है कि महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अवसर पर भजनलाल शर्मा सरकार ने इस किस्त को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। तो अब एक तो इसका पता लग गया आपको कि लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कब हुई, पहले नाम क्या था, इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है, इसका लाभ। अब बात आती है कि जी पात्रता, पात्रता क्या होनी चाहिए? जैसे होता है ना कि आप कोई फॉर्म भरना चाहते हो तो उस फॉर्म में जी पात्रता क्या रहेगी, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना में पात्रता, लाडो प्रोत्साहन योजना में पात्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखनी है। पात्रता ये है कि जी बालिका की मां, बालिका की मां राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी पात्रता है। दूसरा कि बालिका का जो जन्म है, बालिका का जन्म 1 अगस्त, क्योंकि योजना शुरू हुई थी ना 1 अगस्त 2024 के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत किसी सरकारी, ये लाइन जरूर याद रख लेना, किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ये लाइन जरूर याद रखनी है, मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में हुआ हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई लाडो प्रोत्साहन जो योजना है तो उसके अंदर भाई लाभ किसको मिलेगा, मेन पात्रता क्या होनी चाहिए। ये पात्रता का खेल सबसे बड़ा होता है कि फॉर्म भरते हो तो उसमें पात्रता होती है कि बाहर का जो भी कैंडिडेट होगा वो जनरल में फाइट करेगा, होता है या नहीं होता। तो वो वाली बात है कि इसके अंदर लाभ उसको मिलेगा जो राजस्थान की मूल निवासी हो। और बालिका जिसका जो जन्म है वो 1 अगस्त 2024, क्योंकि योजना की जब शुरुआत हुई थी 1 अगस्त को, तो अब आप कोई कह दे कि जी हुआ तो 2024 में ही है लेकिन मार्च में हो गया तो फिर क्या हो गया, उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ किसको मिलेगा, 1 अगस्त 2024 के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में अगर जन्म हुआ हो तो। अब जो 7 किस्तें हैं उसके ऊपर बात करते हैं। योजना में दी जाने वाली 7 किस्तों का विवरण। अब अपने को यह पता हो कि कौन सी किस्त कब और क्या इसका मेन टारगेट रहेगा। देखो जो प्रथम किस्त है, इस राशि को जरूर याद रखना। प्रथम किस्त जन्म के समय 2,500 रुपए, 2,500 जन्म के समय। क्लियर होगी बात ही। अब आ जाओ दूसरी किस्त। अब दूसरी किस्त में भी कितने, 2,500 रुपए। दूसरी में भी 2,500, 1 वर्ष की आयु और टीकाकरण पूरा होने पर। टीकाकरण पूरा होने पर, याद रह जाएगा ये भी। अब आ जाते हैं तीसरी किस्त पर। तीसरी किस्त
प्रथम कक्षा में प्रवेश पर कितने रुपए मिलेंगे? 2,500 रुपए। सॉरी, प्रथम कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपए। ये याद रख लेना। अब आ गई चौथी किस्त। और 1 ही मिनट में याद हो जाएगी, टेंशन मत लेना। चौथी किस्त कितनी? 4 के बाद आई 5,000 रुपए। 5,000 रुपए छठी कक्षा में प्रवेश पर। में प्रवेश पर। अब है पांचवी किस्त। पांचवी किस्त 10वीं कक्षा में प्रवेश पर कितने रुपए मिलेंगे? कि जी 4 5 के बाद आएंगे 11। 10वीं कक्षा में प्रवेश पर में प्रवेश पर। अब है छठी किस्त। तो छठी किस्त में क्या है? 12वीं कक्षा में प्रवेश पर। बारहवीं कक्षा में प्रवेश पर रुपए कितने मिलेंगे? पहले तो वो बात करते हैं ना। 25,000। सातवीं किस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। सातवीं किस्त सातवीं किस्त स्नातक पूरा करने पर। लेकिन पैसा बताओ पहले, बाकी तो बाद की बात है। 1,00,000 रुपए। स्नातक पूरा करने पर। स्नातक पूरा करने व 21 वर्ष की आयु। आयु पर मिलेगी। अब एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बात बता रहा हूं, पक्का क्वेश्चन छपेगा यहां से, ये भी याद रखना। 6 किस्त प्रथम जो 6 किस्त है वो बालिका के वयस्क होने तक बालिका के वयस्क होने तक माता पिता या अभिभावक, बालिका के माता पिता या अभिभावक के खाते में। और सातवीं किस्त ₹1,00,000 वाली बालिका के खाते में। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एक लाइन को हल्के में मत ले लेना। तो ये है अपनी लाडो प्रोत्साहन योजना। मैं फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है।
लाडो प्रोत्साहन योजना का पहले नाम बताओ तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इसकी शुरुआत बताओ कब हुई थी, तो 1 अगस्त 2024। इसकी पहली किस्त कब जारी हुई थी, उदयपुर में महिला सम्मेलन हुआ था 14 दिसंबर 2024 को। विभाग कौन सा है, तो महिला अधिकारिता विभाग। उद्देश्य बताओ। उद्देश्य आपको मैंने फिर बता रहा हूँ, बालिकाओं के जन्म के प्रोत्साहन देना, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना, बाल लिंगानुपात में सुधार करना और समाज में लिंग भेदभाव को समाप्त करना। लाभ कि जी 1.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा गरीब परिवारों में जन्मी बालिकाओं के पालन पोषण के लिए। तो लाडो प्रोत्साहन राशि पहले कितनी थी, 1 लाख थी। हुआ क्या, 8 मार्च 2025 को महिला दिवस के अवसर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने इस प्रोत्साहन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कर दिया 1.5 लाख। अब कि भाई इसमें फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, पात्रता बताओ। तो इसकी पात्रता ये याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पात्रता की। पात्रता बताओ तो लाडो प्रोत्साहन योजना में जो पात्रता है उसमें साफ साफ मेंशन है कि मूल निवासी राजस्थान की वो होनी चाहिए, और 1 अगस्त 2024 के बाद, 1 अगस्त 2024 के बाद मतलब उसका जन्म हुआ वो बालिका का। योजना में दी जाने वाली 7 किस्तों का विवरण। पहली किस्त में कितने हैं, 2,500, दूसरी में फिर 2,500, तीसरी में 4,000, 5,000, 11,000, 25,000 और 1 लाख। मतलब 2,500 वाली कितनी किस्तें हैं, दो तो है 2,500। तो पहले में 2,500, दूसरे में 2,500, तीसरे में 4, 5, 11, 4, 5, 11 और 25। याद रह जाएगा, 2 में 2,500 है, 2 में 2,500 है, फिर 4, 5, 11, 25 और 1 लाख। पहली किस्त जन्म के समय, फिर 1 वर्ष के आयु या टीकाकरण पूरे हो जाए, फिर पहली कक्षा में प्रवेश लेंगे तो 4,000, छठी कक्षा में 5,000 और 10वीं में 11 और 12वीं में 25। पहली 6 किस्तें तो जाएगी बालिका के माता पिता या अभिभावक के खाते में, और 7वीं किस्त यानी 1 लाख रुपए किसके खाते में जाने वाली है, तो अपने कहेंगे लाडो के खाते में। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर करना। पहली बार चैनल पर आया है ना, तो संकल्प करंट जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मेन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।